So in this video, I'm going to cover the most repeated and most important vocabulary जो कि तुम्हारे SBIPO के एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, काफी ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट। इसका मैंने एक फर्स्ट पार्ट बनाया था जो कि तुम लोगों ने काफी लाइक पसंद करा था एंड मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था। तो मैंने सोचा वाई नॉट इसका एक सेकंड पार्ट भी लाया जाए। एंड इसी के साथ साथ कुछ और वर्ड्स हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि तुम्हारे SBI PO के साथ साथ आगे आने वाले तुम्हारे IBPS IBPS PO हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, इवन इंश्योरेंस के एग्जाम सब में यूजफुल होने वाले हैं क्योंकि इंग्लिश सब में सेम ही आती है, बस थोड़ा बहुत लेवल के ऊपर नीचे फर्क पड़ता है। बाकी एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड आएगा वो है अवॉइड। अवॉइड का मतलब हो गया भैया किसी चीज को तुम प्रिवेंट कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, मेनली टालना या रोकना। सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम हो गया प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, वॉर्ड ऑफ करना, स्टॉप करना, इवेड करना। एंड इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेके जाएंगे तो इम्पीड करना, स्टक करना और स्टिमी करना। तो ये हो जाएंगे इसके अपने सिनोनिम्स। देन एंटोनिम्स हो जाएंगे पॉज करना, इनवाइट करना, अलाउ करना, एनकरेज करना, प्रमोट करना। अब अवॉइड का मतलब है कि तुम उसको प्रिवेंट कर रहे थे, रोक रहे थे। और इधर एंटोनिम हो जाएगा कि भैया उसको तुम पुश कर रहे हो, काइंड ऑफ तुम पुश कर रहे हो उसको, मतलब कुछ पॉज कर रहे हो उसको, ठीक है, उसको आगे कुछ करने के लिए तुम मतलब एक वो कर रहे हो, पुश कर रहे हो, मतलब सिंपली कि कुछ तुम एक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से वो सामने वाला कुछ काम करेगा। सिंपल ही हो गया। सेकंड वर्ड आ जाता है बायंट। ठीक है, बायंट बायंट फोर्स होता था हमारा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि लाइक अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स होता है। जैसे कि हमारा जो शिप है, शिप जो पानी पे तैर रही है, तो वो उस पे नीचे से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसलिए वो पानी पे तुम्हारी तैर रही है, नहीं तो अगर वो सिंपली डूब जाएगी। तो इसको हम कहते हैं बायंट फोर्स, की जो नीचे से अपना फोर्स लग रहा है, या फिर मतलब कुछ तुमको एक अच्छे वे में फोर्स बोलेंगे इसको, तो जिसकी वजह से तुम एबल टू फ्लोट चीयरफुल। ठीक है, चीयरफुल है मतलब आज ऐसे ना कि फूले नहीं समा रहे, तो मतलब एक बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसका सिनोनिम हो गया चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, लाइवली, फ्लोटिंग, अपबीट। तुमने ये अपबीट म्यूजिक काफी सुना होगा, काफी सूदिंग, काफी एकदम चिल रिलैक्स वाला म्यूजिक होता है, अपबीट म्यूजिक कहते हैं उसे। एनीवेज एंटोनिम डिप्रेस्ड हो तुम, ग्लूमी हो, सिंकिंग है, पेसिमिस्टिक हो, डल हो, मतलब बैंड का मतलब हो गया अपवर्ड हो, मतलब काफी ज्यादा मूड काफी लाइटन अप है, काफी अच्छा है। एंड फिर उसका एंटोनिम हो जाएगा नीचे, मतलब काफी सैड हो, काफी बेकार सा है, मतलब ठीक है। एनीवेज अब थर्ड वर्ड पे आते हैं जो कि हमारा कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होगा जनरल एग्रीमेंट, मतलब सर्वसम्मति। ये मतलब हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि दो तुम मतलब अपने पार्टी से उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, एक जनरल एग्रीमेंट, एक कॉमन एग्रीमेंट हो गया, तुम दोनों इस पे हाथ मिला लिया कि भाई ठीक है, ये हम चीज एग्री करते हैं। सिनोनिम हो गया एग्रीमेंट हो गया, हार्मनी होगी, एकॉर्ड हो गया, कंसेंट हो गया, यूनिटी हो गई। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, लड़ाई हो गया, डिवीजन हो गया, पोजीशन हो गया, ठीक है। तो अगले वर्ड पे आए हम। अगला वर्ड हो जाएगा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब है कि तुम किसी चीज को स्ट्रेंथन कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, मतलब जैसे कि है ना कि एक पहले वो कुछ एक यार स्टोरी चलती है, मोरल स्टोरी की, एक लकड़ी है, उसको तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, और फिर वहीं जब लकड़ी का बंच बंच ऐसे आ जाएगा तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है, ये कंबाइन हो रखी है, ऐसा कुछ। आप सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, मर्ज करना, यूनिफाई करना, कंबाइन करना, रेनफोर्स करना, बोल्स्टर करना। और उसके बाद में बोल्स्टर मतलब और भी कुछ तुम लोग अगर याद आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना। उसके बाद में एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट करना, डिवाइड करना, वीकन करना, स्प्लिट करना, डिसमेंटल करना, क्योंकि कोई चीज देखो एक साथ है तो स्ट्रांग हो, और जहां तुम अलग अलग हुए मतलब स्प्लिट हुए तो तुम वहां पे वीक हो गए, तो कोई भी आगे गिरा सकता है, ठीक है। फिर अगला वर्ड पे आए तो अगला वर्ड है कंसीड करना। कंसीड करने का मतलब है, कंसीड करने का मतलब है कि तुम एडमिट कर रहे हो उस चीज को, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब स्वीकार कर रहे हो, तुमने कुछ गलती करी उसको तुमने एडमिट कर लिया, तुमने उसको कंसीड कर लिया। सिनोनिम हो जाएगा एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज कर लिया तुमने उसको, ईल्ड कर लिया, ग्रांट कर लिया। उसके बाद में अपना तुमने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, डिस्प्यूट कर दिया, अपोज कर दिया कि भैया मैंने नहीं करा था, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद में अगर हम अगले वर्ड पे आए, अगला वर्ड है हमारा डिटेरिएट। डिटेरिएट का मतलब है कि मतलब उसको जो खराब था उसको और खराब कर रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। ये सिनोनिम है हमारे उस वर्ड का, क्या नाम है उस वर्ड का? यस, एक्सर बेट। आई गेस स्पेलिंग गलत लिख दी हो, ठीक है। एक्सरबेट, EXCERBAT, हाँ ठीक है ठीक है, जो भी है स्पेलिंग, बस वर्ड याद आ गया। एनीवेज सिनोनिम इसका हो जाएगा वर्सन, डिक्लाइन, डीके, डीजनरेट, कोलैप्स। एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रॉपर है, रिकवर कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे भाई वो बैड था और खराब हो गया, और अब एंटोनिम हो जाएगा मतलब एंटोनिम इसका पॉजिटिव सेंस में चला जाएगा, तो भाई कुछ चीज खराब थी धीरे 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 करके वो रिकवर होगी, ऊपर जा रही है। उसके बाद में अगले वर्ड पे है। अगला वर्ड हो जाएगा ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब है कि टू डिक्रीज ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे कम होना, जैसे कि तुम्हारा जो मॉक्स थे मार्क्स है, ठीक है, अभी तक मतलब जब तक एग्जाम नहीं था तब तो नॉर्मल थे, फिर अब धीरे 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 करके
कम हो रहे हैं। पहले 70 में थे, फिर उसके बाद में 60 में आए, फिर अब 50 में आए, कहीं-कहीं 40 में भी पहुँच रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल। इसके बाद में सिनोनिम हो जाएगा श्रिंक करना, डिक्लाइन करना, रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, फेड करना। एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज़ करना, ग्रो करना, एक्सपैंड करना, राइज़ करना, मल्टीप्लाई करना, एम्प्लीफाई करना। ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। उसके बाद में अगले वर्ड पे आएँ, अगला वर्ड है हमारा एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब पता है क्या? बहुत बेसिक मतलब वर्ड है, पर ये बहुत जगह यूज़ होता है। इसका एक सिंपल जो मैं तुमको सेंटेंस बताता हूँ या फिर एक लाइन बताता हूँ जिसका अर्थ यूज़ होता है वो है embark on a journey। ठीक है। तो एम्बार्क का मतलब यही हो गया कि एम्बार्क ऑन अ जर्नी का मतलब है कि तुम किसी अपने जर्नी के लिए तुम बिगिन कर रहे हो, तुम निकल रहे हो। टू बिगिन अ जर्नी टास्क मतलब तुम अपनी किसी जर्नी पे जा रहे हो या फिर किसी टास्क पे जा रहे हो, किसी टास्क को शुरू कर रहे हो। बिगिन कर रहे, स्टार्ट कर रहे, लॉन्च करे, कमेंस करे, अंडरटेक कर रहे। एंटोनिम हो गया फिनिश कर रहे, कंक्लूड कर रहे, एंड करे, कंप्लीट कर ले, स्टॉप कर रहे। उसके बाद में फिर अगला वर्ड आ जाता है हमारा इरेडिकेट करना। इरेडिकेट का मतलब होता है तुमने उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया, मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, एकदम खत्म, जड़ से उखाड़ दिया तुमने, जड़ से खत्म कर दिया उसको। सिनोनिम हो जाएगा एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, एबॉलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वाइप आउट कर दिया। एंटोनिम हो जाएगा एस्टैब्लिश कर दिया, मतलब खराब था तो उसको दोबारा बना दिया। क्रिएट कर दिया, प्रिजर्व करके रखा है, मतलब कुछ होने नहीं दिया, मेंटेन करके रखा है, रिटेन करके रखा है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। अगला वर्ड आ जाएगा हमारा फैथम। फैथम का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को ना मतलब बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि अब मान लो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तुमसे भाई प्री लेवल के क्लर्क प्री लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन तुमको उसमें डीप जो कोर है वो पता नहीं चला, तुमसे पीओ प्री लेवल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो इसलिए तुमने उसको अगर डीपली एकदम अंडरस्टैंड कर लिया भाई उसके पीछे क्या एक्चुअल में तुम्हारा वो था, लॉजिक क्या था, तो तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया गहराई से समझना, किसी चीज को एकदम डीपली जाके उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे ये चीज हो रही है वो समझना। सिनोनिम हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, ग्रैस्प करना, परसीव करना, रियलाइज करना। एंटोनिम हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड करना, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, कंफ्यूज हो गए उसमें तुम, मिस कर दिया तुमने उसको। फिर अगला वर्ड आ जाता है हमारा हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब है लार्ज या हैवी, जो चीज मतलब लार्ज है या फिर हैवी है, भारी या विशाल। सिनोनिम हो जाएगा हैवी है, काफी ज्यादा बल्कि है, मैसिव है, ह्यूज है, वेटी है। जिसका एक और हमारा वर्ड आ जाएगा जायंटिक है, मतलब जायंटिक है। ठीक है। मेमोथ है, मेमोथ मतलब बोल सकते हैं कि लाइक एलिफेंट। मेमोथ होता है हमारे पुराने जमाने के एलिफेंट होते थे जो आइस एज के टाइम पे। तो मेमोथ बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़े वो एलिफेंट्स होते थे, तो उनके जैसा है, तो वो मेमोथ है, जायंटिक है। उसके बाद में एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा लाइट है, स्मॉल है, टाइनी है, स्मॉल स्लिम है। उसके बाद में स्लाइट है, साइड मतलब छोटा है। यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे छोटा हो गया। सिंपल सिनोनिम एंटोनिम यही डिफरेंस होता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर हैम्पर करना हो गया। हैम्पर करने का मतलब टू हिंडर, किसी चीज को तुम रोक रहे हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, स्टिमी कर रहे हो, थॉट कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो किसी चीज में, तुम हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। उसके बाद एंटोनिम हो जाएगा हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। फिर अगले वर्ड पे आए, अगला वर्ड है इनकर। इनकर का मतलब है कि टू बिकम सब्जेक्ट टू, मतलब झेल रहे हो तुम उस चीज को, मतलब वाहन कर रहे हो। वाहन मतलब कि तुम लाइक उस चीज को एब्जॉर्व कर रहे हो, काइंड ऑफ। ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा एक्वायर करना, इनवाइट करना, सफर कर रहे हो तुम उस चीज, उस सिचुएशन से तुम मतलब सफर कर रहे हो, सिचुएशन अभी तुम्हारे साथ है। जैसे बोलते हैं ना कि अब मेरी जगह होता तब पता चलता, तो वैसा वाला कुछ सिचुएशन चल रही है। ट्रैक कर रहे हो, बियर कर रहे हो। एंटोनिम हो जाएगा अवॉइड कर दिया तुमने उस सिचुएशन को, एस्केप कर लिया, प्रिवेंट कर लिया उस सिचुएशन से, तुमने अपने आप को निकाल लिया, मतलब तुम बिल्कुल साइड होकर निकल गए। इवेड कर रहे हो तुम उसको, अवॉइड कर रहे हो। इवेड मतलब कि तोड़ ताड़ के ऐसे ही चक्रव्यूह से बाहर निकल गए। तो अगला वर्ड आ जाता है हमारा जो कि है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब है कि भैया टू रिपेयर थॉरली, पूरी तरह से सुधारना। जैसे कि मशीन भी खराब हो जाती है तो मशीनरी का ओवरहॉल करते हैं कि मशीन बिल्कुल डेड थी उसको हम सही करें, सारे जो उसके अंदर पंजर है पुर्जे उसको सही करके उसको कंप्लीटली मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला रहे हैं। सिनोनिम हो जाएगा रिवैम्प कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। एंटोनिम हो जाएगा निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, डैमेज कर दिया, स्पॉइल कर दिया, रुइन कर दिया, मतलब और खराब कर दिया उसको। फिर उसके बाद में तुम्हारा अगला वर्ड आ जाएगा प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का मतलब है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल है। मतलब जैसे एक तुम ना वो हवा में कुछ नहीं सोच रहे, तो तुम प्रैक्टिकल एकदम ग्राउंड पे रह के, ग्राउंड रियलिटी है ये कि ये चीज हाँ हो सकती है, व्यवहारिक है, ये चीज पॉसिबल है, अगर तुम करोगे तो ये चीज हो जाएगी। कुछ भी प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, लॉजिकल है, सेंसिबल है, रैशनल है कि या इट कैन बी डन। एंटोनिम आइडियलिस्टिक है कि बस मतलब आइडियल है वो चीज, मतलब होगी नहीं होगी वो पता नहीं है, लेकिन आइडियल है। उसके बाद में इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है, इमोशनल है, फुलिश है, मतलब तुम इमोशन में आके कुछ तुमने सोच लिया कि भैया आज मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, अब मैं सीधा यूपीएससी क्रैक करूंगा, लेकिन जब एग्जाम देने गए तुम बैंक का क्लर्क लेवल भी तुमको मुश्किल नहीं। तो ये चीज हो गई। ठीक है। उसके बाद में अगले हम वर्ड पे आए तो वो है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब स्ट्रेंथन कर रहे हो, तुम उस चीज को मजबूत कर रहे हो।
सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, बूस्ट करना, फोर्टिफाई करना, एनहांस करना। एंटोनिम हो जाएगा वीकन कर रहे, अंडरमाइन कर रहे, रिड्यूस कर रहे, डैमेज कर रहे, इम्पेयर कर रहे। तो मतलब ये ना जैसे रिइंफोर्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं ना जो कि आई गेस तुम ज्यादा नहीं 40 से 50 वर्ड ऐसे देखोगे ना कि जो तुम्हारे एडिटोरियल में बार बार आगे हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं यूज होंगे, तो ये तुम्हारी जुबान पर रट जाएंगे। तो ये रिइंफोर्स, स्ट्रेंथन, ये छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे हैं ना कि जो मतलब रट गए हैं। इवन अगर जो कोई नया होगा उसको भाई काफी टफ लगेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए काफी ईजी हो गए हैं। तो वोकेबलरी ऐसे ही बढ़ती है, जब तुम एक चीज को बार बार पढ़ोगे ना, तो वो तुम्हारी जुबान पे रट जाएगा कि अरे ये आ गया, इसका इसका सिनोनिम ये हो गया, इसका सिनोनिम ये हो गया, इसका एंटोनिम ये हो गया, इसका एंटोनिम ये हो गया, ऐसे करके तो मतलब एक ना ऐसे चेन बना लोगे, चेन खुली की मेन खुली कर लोगे, और सारे एक दूसरे से कनेक्ट करते 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 कुछ वर्ड्स ऐसे तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे कि इसी के आसपास से कुछ वर्ड अगर निकलेगा तो उसको ही पकड़ लोगे। तो ऐसा करके तुम अपने जाके एग्जाम में एटलीस्ट अगर क्लोज टेस्ट आ रहा है तुम्हारा 5 नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है, तो उसमें से ज्यादा नहीं तो 4 तो आंसर कर दोगे यार। बस ये मोर देन इनफ हो गया, इतना ही तो चाहिए अपने को। उसके बाद में फिर अगले वर्ड पे आए तो लूसिड। लूसिड का मतलब है एकदम क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, स्पष्ट है, मतलब कोई इसमें वो वेग नहीं है, ठीक है, वो एम्बिगुअस नहीं, वो अनएम्बिगुअस है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई लूसिड, ठीक है। अब इसका सिनोनिम हो गया क्लियर है, प्लेन है, कोहेरेंट है, मतलब ऐसे ना वो नहीं है, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं है। जैसे हमारे जो सेंटेंस होते हैं पैर एग्जाम्पल आते हैं तो कहते हैं मेक अ कोहेरेंट सेंटेंस, मतलब कि एक स्ट्रक्चर में इसका सेंटेंस बनाओ जो कि सुलझ रखे हैं, फिर वो इंटेलिजिबल है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में एंटोनिम आ जाता है, कंफ्यूजिंग है, वेग है, obscure है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, और एम्बिगुअस का उल्टा हो जाएगा अनएम्बिगुअस, ठीक है। अब ये मैंने पहले ही बताया था कि मैं इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाता था। एम्बिगुअस मेरे को लगता था क्लियर है, अनएम्बिगुअस मतलब अनक्लियर है, लेकिन ये उल्टा है इसका मीनिंग। उसके बाद में अगले वर्ड पे आए तो अगला वर्ड आ जाता है हमारा पाइवटल। पाइवटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसके बिना चीजें मतलब खराब हो सकती हैं, इसके बिना चीजें अटक जाएंगी। सिनोनिम हो जाएगा क्रूशियल है, वाइटल है, एसेंशियल है, की है, सेंट्रल है। एंटोनिम हो जाएगा माइनर है, ट्रिवियल है, अनइम्पोर्टेंट है, सेकेंडरी है, इनसिग्निफिकेंट है। फिर अगले वर्ड पे आए, अगला वर्ड हमारा हो जाएगा सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब है कि ऐसे कुछ फीचर्स जो कि हमारे में मतलब दूर से दिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब कोई एक सामने वाला बंदा है, ठीक है, उसने एक बड़ी बियर्ड रखी है, बड़ी अपने हेयर्स रखे हैं, तो उसके फीचर्स हैं जो कि उसको नोटिसेबल है। लेकिन ये चीज हो गई फिजिकल सेंस में, लेकिन हाँ, ये जो सेलिएंट फीचर्स हैं, ये इसको हम अगर देखा जाए तो बोलेंगे ना इनटेंजिबल सेंस में, कि मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे ट्रीट करता है सामने वाले को, इस सेंस में ज्यादा यूज होता है सेलिएंट। अब सिनोनिम हो जाएगा प्रोमिनेंट है, नोटेबल है, आउटस्टैंडिंग है, कॉन्स्पिशियस है, स्ट्राइकिंग है। स्ट्राइकिंग मतलब कि वो चीज तुमको दिखी और तुमको ना उसने मतलब एकदम अट्रैक्ट करा, तुमको चंबित करा कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है। एंटोनिम हिडन है, ऑब्सक्योर है, माइनर है, नोटिसेबल है, इनसिग्निफिकेंट है, तुम उस चीज को मतलब देख ही नहीं पा रहे हो, बहुत वो कहीं छिप रखी है। अगले वर्ड पे है, अगला वर्ड होगा अंडरमाइन करना। अंडरमाइन अभी पढ़ा था, अंडरमाइन का मतलब होता है टू वीकन ग्रेजुअली, किसी चीज को धीरे 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 करके कम करना, कमजोर करना। सिनोनिम हो जाएगा वीकन, डैमेज, इरोड, सैबोटाज, इम्पेयर। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन, सपोर्ट, रिइंफोर्स, बिल्ड, एनहांस, बोल्स्टर। बस सिंपल। फिर अगला वर्ड आता है थैंक यू। ये थे कुछ वर्ड्स जो कि मैंने कवर करे, एंड दीज आर मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड भी हैं और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी हैं। एस ये तुम्हारे डेली बेसिस पे एडिटोरियल पे भी कवर होते हैं, उसके बाद में काफी सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये मैंने कुछ पीवाईक्यू से उठाए हैं और जो कि अपने रिपीट होते रहते हैं एडिटोरियल से। तो ये ऐसे ही वर्ड्स हैं जिनको मैंने भाई ऐसे अपना मतलब बंडल अप करा है और तुम लोगों के सामने पेश कर दिया है। तो तुम इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो भाई जो तुम्हारे ये वोकैबुलरी को देख लेके लाइक हुआ है कि कैसे वोकैबुलरी हमारी सही होगी, समझ नहीं आ रहा, तो वो ऐसे ही सही होगी। बस आके रिवाइज करते रहना, अब एक बार एग्जाम हो जाए फिर मैंने सोचा है कुछ अपना वोकैब मास्टरी या ऐसे करके कुछ संडेज को रखा करेंगे, जिसमें पूरे वीक में जितने भी एडिटोरियल वगैरह में अपने वोकैब थी या जो भी थी उसको मैं कवर करा करूंगा, जिससे मेरी भी वोकैब रिवाइज हो जाएगी और तुम लोगों का भी फायदा हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब अपना 15-18 मिनट का सेशन रखा करेंगे, हर संडे मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लो, काफी काम की चीज है, बहुत सारी चीजें आगे आने वाली हैं। एंड जो पीडीएफ है जो मैंने कवर करी वोकैबुलरी वो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, तो इसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वगैरह के लिए। प्लस में डेली मेंस पीडीएफ भी यहाँ पे मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो जाके इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मतलब पूरे एकदम प्रैक्टिस के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मजा आ जाएगा। बाकी चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।